UFC 256 मेन इवेंट कमराव उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स कैंसिल हो गया है दोस्तों। न्यूज़ ये आ रही है कि कमराव उस्मान के पास कुछ इंजरियाज थी जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी और वो अब तक प्रॉपरली हील नहीं हुए उस इंजरी से। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देने के लिए उन्होंने इस मैच को करने से मना कर दिया है। ये मैच होने वाला था दिसंबर 12 को, लास्ट मेन इवेंट ऑफ UFC फॉर दिस ईयर। अब क्योंकि ये हमारा इवेंट खाली स्लॉट खाली है, तो कौन सी फ़ाइट्स हैं जो इस मेन इवेंट को फिल कर सकती हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है उन फाइट्स की जो फाइट्स या तो ऑफ़र की जा चुकी है या जिसके बारे में बात चल रही है अभी। आइए वो फाइट लिस्ट देखते हैं। पहली फाइट जो कि टॉप लिस्ट में है मेरी, वो है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस जस्टिन पोरिये। लास्ट वीक डेना वाइट ने खुद कहा था कि इन्होंने ये फाइट ऑफर कर दी है इन दोनों फाइटर्स को, पर अब तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है और अब तक किसी फाइटर ने कंफर्म नहीं किया गया है। दूसरी फाइट है वो है कोबी कविंटन वर्सेस होरे मास्विडाल। ये फाइट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों की बहुत पुरानी रंजिश है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये पहले दोस्त थे और फिर दुश्मन बन गए और मुझे लगता है कि अगर ये फ़ाइट होती है तो हो सकता है कि इसको इसके इसके विनर को इंटरम वेल्टरवेट चैंपियनशिप बेल्ट दी जाए। तीसरी फाइट है वो जो हो सकती है टोनी फर्गसन वर्सेस माइकल चैंडलर। माइकल चैंडलर बेलाटोर से यूएफसी में नए नए आए हैं और काफ़ी बड़ा सेंस बनता है कि इस फाइट को टोनी फर्गसन के साथ लड़ा जाए। टोनी फर्गसन ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं इस साल से के एंड से पहले पहले वो एक और फाइट लड़े, तो मुझे लगता है कि ये फाइट उन्हें ऑफर की जाएगी। चौथी फाइट है वो है गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। ये फाइट हो सकता है इंटरम वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ी जाए। लियोन एडवर्ड्स काफ़ी टाइम से एक फाइट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ फाइटर हेल्थ, उनको अब तक कोई फाइट नहीं मिली है इस साल तक। वो एक ऐसे फाइटर हैं जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि उनसे कोई लड़े, कोई फ़ाइट मिले, और मैं चाहता हूँ कि वो इस साल से पहले पहले, इस साल के एंड से पहले पहले उनको एक फ़ाइट मिल जाए। अगर आप ये सारी लिस्ट देखें दोस्तों, अगर आप हम फिर से एक बार देखें अपनी वेल्टर वेट रैंकिंग को, तो देखेंगे कि कोबी कविंटन वर्सेस होरे मास्विडाल मैच बहुत बड़ा सेंस करता है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर्स अगर इनमें से कोई भी लड़ता है तो दोनों टॉप 5 में है, तो इनके विनर को कमरा उस्मान के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है। यूएफसी का मेन इवेंट जो होता है साल के एंड का, वो हमेशा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर आप देखा जाए पूरी हिस्ट्री में तो बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स इस इवेंट में की गई हैं। मैं पर्सनली इस फाइट से ज़्यादा खुश नहीं था जो कि कैंसिल हुई अभी, उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। किसी भी एंगल से ख़राब फाइट नहीं है, लेकिन एज ए फाइट फेयर मुझे लगा था कि शायद वो इस साल को एंड करेंगे एक कॉर्नर फाइट से। इस साल की शुरुआत हुई थी कॉर्नर फाइट से, कॉर्नर मैकग्रेगर ने फाइट लड़ी थी डोनाल्ड सरोनी से, तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि वो इस साल के एंड तक फिर से वापस आए। कॉर्नर चाहते हैं कि ये फाइट लड़े, डस्टिन के पास कोई फाइट नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस है वो इस फाइट के होने के हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कॉर्नर जब भी फाइट लड़ते हैं, चाहे वो बेल्ट के लिए हो या बिना बेल्ट के लिए हो, वो हमेशा मेन इवेंट में होते हैं, क्योंकि इस इवेंट का मेन इवेंट अभी खाली हो गया है UFC 256 का। तो हो सकता है कि इसको रिप्लेस किया जा सके कॉर्नर वर्सेस डस्टिन पोरिये से, क्योंकि कोई और बेल्ट के लिए कोई मैचेस अभी सेट नहीं हुआ है, तो सेंस बनता है। जो बाकी सारे वेट डिवीजन्स हैं वो सारी फाइट्स हो चुकी हैं इस साल के अंदर, या बहुत रिसेंटली हुई हैं, चाहे वो फेदर वेट हो, चाहे वो बेंटम वेट हो, चाहे वो हैवी वेट हो। तो अब तक कोई भी इस टाइम पे कोई भी टाइटल मैच पेंडिंग नहीं है, तो बहुत बड़ा सेंस बनता है कि इस फाइट को रिप्लेस किया जाए कॉनर वर्सेस जस्टिन से। इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे दोस्तों।